जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारी जो वीक आई साइट होती हैं उन्हें हम कैसे ठीक करें। तो देखिए, जिनकी 6/12 आइज़ हैं, जिनकी 6/9 आइज़ हैं, वो थोड़ी डाउट में रहते हैं क्योंकि उनको एयरफोर्स में मेडिकल में अपॉइंट दे देते हैं। क्योंकि वो कितना भी ये कॉन्फिडेंस लेकर जाएँ या कितना भी कोई उनसे कुछ भी बोले, बट वहाँ पर क्या होता है, जो एयरफोर्स के जो स्टाफ होता है वो 6/9 तक उन्हें डाउट में छोड़ देते हैं और उन्हें रीमेडिकल दे देते हैं। तो सबसे पहले आई साइट को हम अपना कैसे ठीक करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा एक A to Z पूरी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आई साइट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जय हिंद एवरीवन। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम अपनी एक्सरसाइज कैसे करें। देखो, सब इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे कोई भी ड्रॉप लगा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, बट इतना जल्दी आपका आई साइट नहीं ठीक होगा। उसके लिए अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो कितने भी आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए या फिर शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, कितने भी ड्रॉप्स वगैरह डाल लीजिए, इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आई साइड इनसे सही नहीं होती है। यहाँ मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे 6/9 है तो किसी की 6/9 है तो 6/6 हो सकती हैं, और 6/12 में तो उसकी 6/9 हो सकती हैं। बट एक साथ से कोई बंदा बोला कि एक 6/12 से पूरा एक साथ हमें एक्सरसाइज करके 6/6 करनी है, तो ऐसा नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको थोड़ा बहुत ये से बेनिफिट मिल सकता है। आपको 6/12 है तो आपकी 6/9 तक हो सकती है, और वो भी पूरे एक मंथली। आपको अगर ये वीडियो में जितना भी मैं सब कुछ बताऊँ आपको पूरा क्लियर होगा। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज कैसे करें। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि अप एंड डाउन पोजीशंस। अपनी आइज़ को क्या करना है कि ऊपर, सबसे ऊपर अपनी आँख को जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर ऊपर से नीचे लेके आना है एकदम 5 सेकंड होल्ड करके। ये आपको पूरे 10 टाइम्स करना है। जैसे पूरे ऊपर ले गए, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसे अपनी आइज़ को और आपकी बॉडी ना एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, और सबसे बढ़िया तरह से बैठ के चश्मा वगैरह उतार के तब एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये एक्सरसाइज आपको सुबह सुबह के टाइम में 5 बजे, या आप जल्दी से सुबह जग जाएं, जग के आपको ये एक्सरसाइज कर लेनी है। फिर उससे थोड़ा ये है कि बेनिफिट और ज़्यादा मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे ऊपर आइज़ करेंगे 10 टाइम्स नीचे करेंगे, ये हो गया। फिर इसके बाद आइज़ को थोड़ा रिलैक्स फील कराएंगे। रिलैक्स फील करने के बाद उसके बाद थोड़ा पामिंग कर लेंगे। पामिंग करने के बाद क्या होता है कि लेफ़्ट एंड राइट पोजीशन, फिर उसके बाद ये अप एंड डाउन कर लिया। उसके बाद हम अपनी आइज़ को लेफ़्ट करेंगे, इधर साइड, यानी इधर साइड अपनी आँख को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी नोज़ ना एकदम सीधी रहनी चाहिए। नोज़ हमारी बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी आँखों को रोटेशन करना है, क्योंकि आँखों को इधर साइड रोटेशन करेंगे, फिर इधर साइड करेंगे। इधर साइड में जितनी दूरी तक हम देख सकते हैं वहाँ तक, जितनी दूरी तक इधर देख सकते हैं वहाँ तक। ठीक है, ये हमें पूरी 10 टाइम्स करनी है। उसके बाद हमें रिलैक्स कर लेना है, फिर थोड़ा पाइमिंग कर लेनी है। उसके बाद आते हैं हम डायगोनल पोजीशन से। डायगोनल पोजीशन क्या होता है कि जो कॉर्नर होते हैं ना, जैसे जिस रूम में आप बैठे हो, या फिर ये इमेजिन करना है कि आप एक रूम में बैठे हो तो एक कोने से और दूसरे कोने में डायगोनल की तरह आपको एक कोने में देखना है, नीचे वाले में, फिर ऊपर वाले राइट टर्न पे, बॉटम टर्न पे देखना है। उसके बाद आपको ऐसे ही इधर कोने में देखना है, फिर डायगोनल वाले कोने में देखना है, फिर इधर देखना है, फिर इधर देखना है। ऐसे करके अपनी आँखों को और ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से रोटेट करनी है, क्योंकि आँखों से रोटेट आप कोने की तरफ देखना, फिर उसके बाद ऊपर वाले कोने की तरफ देखना। ऐसे आप 10 टाइम्स करोगे, पूरे पूरे 10 टाइम्स हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स दोगे आँखों को। उसके बाद फिर आते हैं दूसरे डायगोनल पे। आपने लेफ़्ट साइड किया था, अब राइट साइड करेंगे इधर। तो राइट साइड करेंगे, अपनी आँख को इधर वाले कोने में रखेंगे और पूरी आँखों को ऊपर वाले कोने में। ऐसे ही आप रोटेट करेंगे, तो ऐसे ही ये भी हमें 10 टाइम्स करना है। ये 10 टाइम्स करने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद
आपको आता है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या करना, अपनी आँखों को चारों तरफ घुमा के लेके आना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करना ये, और ये आपको 10 टाइम्स करना है। जैसे कर लिया, 5 सेकंड का होल्ड रख लिया, फिर घुमा के आँखें कर लिया, फिर 5 सेकंड का फिर घुमा के आँखें कर लिया, फिर ये पूरा 10 टाइम्स करना चाहिए। 10 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद आता है फिर आपका एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, आपने क्लॉकवाइज कर लिया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी आपको 10 टाइम्स करना है। फिर आपको थोड़ा रिलैक्स फील करना है, थोड़ी। फिर उसके बाद आता है आपको आई पुशअप। आई पुशअप में क्या होता है कि आपको एक पेन लेना है, ऐसे पेन लेना है आपको। पेन अपने आँखों के सामने रख लेना है, और अपने आँखों के सामने जैसे रखोगे, ऐसे अपनी आँखों के सामने रखोगे तो उसको सीधे ये आपकी आँख है, और ये आपके, मान लो कोई भी आपने पेन रख ली, तो यहाँ की जो बॉटम ऊपर का टॉप टाइम है, टॉप जो है आपको उसको, इसके टॉप को ही देखते रहना है। मतलब 10 सेकंड तक आपको इसको देखते रहना है। फिर देखने के बाद इसको थोड़ा दूर आपको पीछे की साइड देखना है, फिर पीछे की साइड देख कर फिर आगे की साइड देखना है। ऐसे ही करके आपको 10 टाइम्स करना है ये भी। उसके बाद आपको पामिंग करनी है, दोनों हाथों को घिस लेना है। जैसे हाथों को आप रफ़ करोगे, रफ़ करने के बाद अपनी आँखों को लगाएंगे। फिर आँखों को लगाने के बाद 5 मिनट तक अपनी आँखों पर रख लेना है। उसके बाद ये है कि ये भी आपको 10 टाइम्स करना है, ठीक है। 10 टाइम्स करने के बाद उसके बाद आपको लास्ट टाइम पर क्या करना है कि ब्लिंकिंग करना है अपनी आँखों को। 10 टाइम करना है वो भी, ये भी हमें 10 टाइम्स करना है। तो ये ब्लिंकिंग हम करेंगे 10 टाइम्स, जैसे आँखें खोलना फिर बंद करना, खोलना फिर बंद करना, खोलना फिर बंद करना। ऐसे करके हमको पूरे 10 टाइम करना है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट वाला पॉइंट आता है टाइटली ओपन एंड क्लोज 10 टाइम्स। क्या करना है, अपनी आँखों को एकदम बढ़िया से क्लोज कर लेना है। फिर उसके बाद टाइटली ओपन कर लेनी है, फिर क्लोज करना है, फिर ओपन, फिर क्लोज, फिर ओपन, फिर क्लोज, फिर ओपन। ऐसे ही आपको 10 टाइम्स करना है। तो ये तो आपकी एक्सरसाइज हो गई जो आपको पूरा करना है। उसके बाद कुछ डाइट प्लान भी होता है जो आपको करनी चाहिए। जैसे बहुत लोग होते हैं जो रात को 11 बजे तक या 10 बजे तक वो सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो अब बताती हूँ कि मैं आपको आई साइट्स ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको रात को जितना भी अपना स्क्रीन टाइम है वो एकदम बहुत कम करना है। स्क्रीन टाइम आपको लेस करना है, मतलब जितना आप कम कर सकते हो। 7 से 8 आवर मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10 PM से सबसे पहले सो जाना है। 10 PM से पहले आप हमेशा सो जाइए करिए, क्योंकि हमारी आंखों को रात में ज़्यादातर देखते हैं मोस्टली गड़बड़ होती रहती हैं। तो सेकंड प्लेस हमको बैलेंस डाइट लेना है, अपना अच्छे से खाना पीना है। अपने मोस्टली आपको नीचे लास्ट में बताऊंगी कि आपको डाइट में क्या क्या खाना चाहिए। उसके बाद अपना आई ड्रॉप्स, जो भी आपने डॉक्टर से सजेस्ट किया है, आपको पता है कि हमारी आइज़ वीक है, तो आप डॉक्टर ने जो भी आइज़ को ड्रॉप्स दिए है या फिर जो भी टैबलेट्स वगैरह दिए होंगी, तो वह आपको आइज़ ड्रॉप डेली डालिए और अपनी आँखों को डेली रिलैक्स फील कराइए। उसके बाद डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, और ये एक्सरसाइज कितने टाइम तक करनी है, आपको पूरा 3 मंथ तक करनी है। क्योंकि भाई 3 मंथ तक करोगे तो आपकी 6/12 से 6/9 हो जाएंगी। फिर अगली 3 मंथ करोगे तो 6/9 से फिर 6/6 हो जाएंगे। देखिए इतनी जल्दी नहीं होता है कि आपका रीमेडिकल है और आपको 1 महीने में या 15 दिन में अपनी आईज़ 6/6 करनी है, तो नहीं होगा भाई। आप कहीं भी यूट्यूब पूरा छान डाल लीजिए, नहीं होगा। मैंने खुद किया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको 3 मंथ तक लगातार करना है, तब जाके आपको थोड़ा एक पॉइंट थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है आँखों में। उसके बाद थैंक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में बता देती हूँ आपको डाइट का क्या क्या लेना है। देखो आँखों के लिए ना सबसे पहले सफ़ेद काली जो मिर्च आती हैं बाज़ार से, वो लेनी है 3 से 4 डेली, सुबह और शाम। मतलब दोनों टाइम आप खाओगे तो अब आपको बेटर फील होगा। देखना आप 15 दिन खा के देखना कि आपको आँखों में मतलब एकदम अच्छे से क्लियर विज़न दिख रहा है। उसके बाद आप विटामिन ए वाली चीज़ें ले सकते हैं, और गाजर आपको डेली ले सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। आप इतना सब कुछ कर सकते हैं। बाकी आप एक्सरसाइज डेली करेंगे तो आपकी आइज़ बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगी।
और दूर की चीज़ों को ज़्यादातर देखिए, मतलब करीबन 1 हावर तक आप दूर की चीज़ों को देखते रहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी जो दूर की चीज़ें जो हमें विजिबल नहीं होने लगती ना, जो चीज़ें हमको फिर एक साथ हम उनको देखते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं, ब्लिंकिंग करने से एकदम वो 5 सेकंड के लिए एकदम क्लियर दिखती हैं। और कभी कभी 1 मिनट तक आप, आधा मिनट तक, यानी 50 सेकंड तक आप एकदम क्लियर देख सकते हैं। सो दिस इज़, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप आँखों के लिए कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मैंने इसमें सारी चीज़ें क्लियर किया, आपको कैसे समझ आई या नहीं आई, तो आप सब लोग कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच।